नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपसे बात करूंगी टॉरस लग्न वालों के लिए अक्टूबर का मंथ क्या कहता है, क्या कहते हैं डायनेमिक ट्रांजिट्स आपके लिए और कैसा रहने वाला है ये मंथ आपके लिए। तो पहली बात, अगर आपकी जिस भी प्लैनेट की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा है, आप उन प्लैनेट्स के बारे में समझिए। शनि और बृहस्पति, सैटर्न, जुपिटर और राहु केतु, इनका ट्रांजिट क्या कह रहा है आप इनके बारे में समझिए, क्योंकि ज़्यादातर आपको जो भी इफेक्ट मिलेगा वो इन्हीं प्लैनेट्स की द्वारा ही मिलने वाला है। इन प्लैनेट्स की वजह से ही आपको दिखेगा जो भी डायनेमिक चेंजेस आपकी लाइफ में पर्टिकुलर मंथ में होते हैं, वो इन्हीं की वजह से होते हैं, क्योंकि मेन इफेक्ट आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर दिखाती है उन प्लैनेट्स की, और उसके साथ जो बड़े प्लैनेट्स हैं जिनका ट्रांजिट काफ़ी लंबा जाता है, जैसे सैटर्न, जुपिटर और राहु केतु, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक करिए। तो शुरुआत करते हैं शनि से। सैटर्न रेट्रोगेट हो रखा है अभी फिलहाल। शनि वक्री है आपके दसम भाव एक्वेरियस साइन कुंभ राशि में, शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में। तो ये कैसा है फिलहाल, अगर मैं ये बात करूँ कि जिसकी भी कुंडली में शनि रेट्रोगेट होगा, वक्री होगा, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा जाएगा। और वक्री शनि अचानक से रिजल्ट देता है, अनएक्सपेक्टेड देता है। आप मेरा ऐसा मानना है, जब भी जिसकी भी कुंडली में शनि कुछ आपकी लाइफ में गवर्न कर रहा है, जैसे मेष राशि वालों के लिए 10th और 11th हाउस मेजरली जो करियर और उसके हाउस होते हैं गेम्स के, उसको गवर्न करता है। टॉरस वालों के लिए वो 9th और 10th उनका भाग्य और करियर को डिनोट करता है। तो ऐसे लोगों के लिए ना शनि के जैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने आप को शनि के जैसा बनाना पड़ेगा, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सीरियस। तभी शनि आपको स्लोली रिजल्ट देता है। उसका रिजल्ट जो भी आता है शनि का, वो आपको 34, आई एम टेलिंग यू, 34 एज के बाद स्लोली एंड स्लोली पता चलेगा। 30 एज के बाद, और फिर उसके बाद 34 एंड 36, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। उसके पहले आपको वो रिजल्ट नहीं देगा। कभी कभार आप देखेंगे बहुत लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, एंड उसका रीज़न यही होता है कि उनकी लाइफ को गवर्न कर रहा होता है शनि, और आप लोगों में वो क्वालिटी होती ही नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी डिले कर जाती हैं, जस्ट बिकॉज आप शनि वाली जो क्वालिटीज़ हैं वो अडेप्ट ही नहीं कर रहे हो जो शनि आपको कह रहा है। दूसरी चीज़, जब भी सैटर्न आपकी लाइफ को गवर्न करता है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आप कभी भी किसी भी लेबर क्लास पर्सन को इल ट्रीट मत करिए, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो लेबर हो, इधर से सामान उधर ले जाने वाला, किसी को भी इल ट्रीट मत करिए। गरीबों को भी इल ट्रीट मत करिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं हार्म करेगा। फिर दूसरी चीज़, अपने घर को अपने आप खुद से क्लीन करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सैटर्न होता है वो क्या चाहता है कि आप हमेशा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड रहो अपनी लाइफ में, चाहे आप इस टॉप लेवल पे पहुंच जाओ तब भी आप ग्राउंडेड रहो। अगर आप ये सारी क्वालिटीज़ अडेप्ट करोगे तो डेफिनेटली वो आपको एक टाइम के बाद सैटर्न कैन गिव यू ह्यूमंगस वेल्थ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये क्या करेगा। ये आपके 10वें भाव में बैठा है, जब तक ये आपके 10वें भाव में बैठा रहेगा, आपको वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी जॉब, स्टेबल करियर, जो भी करियर आपका इस टाइम पे स्टार्ट होगा, जो भी आप स्टार्ट करोगे, वो लॉन्ग टर्म जाएगा, वो बहुत ही स्टेबल रहेगा, और आपको उससे आगे जाके बहुत लाभ होंगे। ये बताता है ये शनि जो दसम भाव में है, और जब तक ये दसम भाव में रहेगा, ये किसी भी पॉइंट पे आपकी डिपेंडिंग ऑन कुंडली आपको कभी भी, ये किसी भी टाइम पे, उस टाइम पीरियड में जब तक ये कुंभ में है, एक अच्छी स्टेटस वाली जॉब दिलवा सकता है, और वो लॉन्ग टर्म होगी, वो टर्निंग पॉइंट होगी आपकी लाइफ का। फिर उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की, जुपिटर रेट्रोग्रेड की। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, मैं चाहूँगी आप सब वो वीडियो देखो। उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली जुपिटर रेट्रोग्रेड जो एरीज में हुआ है वो करेगा क्या आपके लिए, टॉरस वालों के लिए। फिर मरकरी, बुध जो है वो फिलहाल वर्गो साइन में है, कन्या राशि में, और 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर को वो तुला राशि लिब्रा साइन में चला जाएगा। दोनों ही साइन बहुत अच्छे हैं उसके लिए। जब तक वो पंचम भाव में रहेगा, वो आपको अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपको बच्चा करने में बहुत हेल्प करेगा, आपको आपके चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके बच्चों, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, उनकी एजुकेशन में बहुत अच्छा होगा, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में हो, वो बॉन्ड और अच्छा होगा। फिर जब ये लिब्रा में जाएगा तो ये उसका रिजल्ट देगा जो भी है।
5th हाउस का जो भी रिजल्ट है वो देगा। तो ये ओवरऑल ये भी टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मरकरी जब 6th हाउस में जाएगा आपके, तो ये भी वो भी वीनस का साइन है, तो यहाँ पे भी वो अच्छा ही रिजल्ट देगा ओवरऑल। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती भी है, वो थोड़ी बहुत ही होगी, हो सकता है वो ना भी हो। तो ये हो सकता है कि कोई आपकी फैमिली में या कुछ भी वजह से फैमिली में कुछ थोड़ी-सी तू-तू मैं-मैं हो जाए या कुछ थोड़ी-सी लड़ाई, लेकिन वो इतनी भी नहीं होगी, क्योंकि ना बुध, ना शुक्र कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं करवाते हैं, और क्योंकि ये फ्रेंडली साइन है आपस में, बुध और शुक्र आपस में फ्रेंडली होते हैं, तो जो कुछ भी होगा वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट भी हो जाएगा अगर कुछ भी लड़ाई होती है। और दूसरी चीज़, लड़ाई के अलावा अगर कोई छोटे बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, तो वो भी मतलब लॉन्ग टर्म नहीं होंगे, वो छोटी-मोटी सी ही कोई बीमारी होगी। तो इन ऑल आई वांट टू से कि ये टाइम पीरियड आपके लिए पूरा जो बुध का है, अगर वो आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो ये आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। स्पेशली जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, जो चाइल्ड बर्थ चाह रहे हैं, उनके लिए, जो अभी स्कूल में हैं, पढ़ रहे हैं, बुध उनको हेल्प करेगा कि अच्छे मार्क्स आएँ और वो हार्ड वर्क करें और अपने इंटेलिजेंस को यूज़ कर पाएँ, ये सब में उनको हेल्प करेगा। फिर उसके बाद सूर्य की बात करते हैं, तो सन जो है वो भी अभी फ़िलहाल वर्गो कन्या राशि में है, और फिर उसके बाद 18 अक्टूबर को तुला राशि लिब्रा साइन में चला जाएगा। तो क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ होंगे कन्या और तुला राशि में, तो ये बुधादित्य योग बनेगा। अगर आपकी इनकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो ये स्पेशली बच्चों के लिए, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। आपकी एजुकेशन में आपको अच्छे मार्क्स आएँगे, आप अच्छे से फ़ोकस्ड होके पढ़ पाओगे। और जो लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 6th हाउस कॉम्पिटिशन का होता है, उसमें आपकी ये हेल्प करेगा। आप कॉम्पिटिशन क्लियर कर पाओगे। अगर आप किसी भी जॉब के लिए कॉम्पिटिशन दे रहे हो, या किसी भी हायर एजुकेशन, कुछ भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो इस टाइम पीरियड में अगर वो एग्ज़ाम होता है, तो क्वालिफ़ाई होने के बहुत चांसेस हैं। और अगर आपके नॉर्मल भी टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और जो कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो जॉब करियर के लिए सोच रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है ये टाइम पीरियड। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा टाइम है। फिर बात करते हैं शुक्र की, वीनस की। तो वीनस अभी फ़िलहाल लियो साइन में है, 4th हाउस में है। और वीनस क्योंकि 4th हाउस लियो साइन में है, और ये आपका फर्स्ट और 6th हाउस का लॉर्ड है, तो फर्स्ट हाउस को लॉर्ड 4th हाउस में गया है, ये अच्छा है, केंद्र से केंद्र में गया है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अपने होम की तरफ, अपने मदर की तरफ, मदरलैंड की तरफ बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ध्यान दोगे, और आप बहुत खुश रहोगे। इस टाइम पीरियड पे आप बहुत ज़्यादा, आपके आस-पास का घर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही फ्रेंडली रहेगा, ये सब इस तरीके से रहेगा, क्योंकि ये ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है आपके घर का एनवायरनमेंट। ख़ासकर ये दिख रहा है कि आप घर पे अपने फैमिली पे अपना टाइम दे रहे हो और बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, ये इस तरीके का दिख रहा है। और अगर आप कुछ प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे थे, तो वो भी आपका काम हो जाएगा। देन अगर आपकी इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर चल रहा है, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये 6th हाउस का भी लॉर्ड है, और ये अपने से ये टोटल आई वुड से ये अपने 11 प्लेसेस अवे गया है। तो अगर आप कुछ ऐसी सर्विसेज जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे जो वर्क फ्रॉम होम है, तो उसमें भी ये आपको हो सकता है गेन्स दिलाए, कि आप वर्क फ्रॉम होम ही कर लो और आपको बेनिफिट मिले उससे, ये भी हो सकता है। तो एक इन ऑल ओवरऑल ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाला है। अगर आप कुछ अपने लिए घर के लिए कुछ खरीदना चाह रहे थे, आप वो सब बाय कर पाओगे। और ओवरऑल ये एक बहुत ही ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हो, यू विल बी हैप्पी एट होम, ऐसा टाइप का ये टाइम पीरियड दिख रहा है, इसकी अगर महादशा अंतर या प्रत्यंतर चला होगा। फिर मंगल की बात करते हैं, मार्स फिलहाल लिब्रा साइन में है, और ये लिब्रा साइन में ही रहेगा, और 3 अक्टूबर को ये चित्रा नक्षत्र अपने खुद के नक्षत्र में रहेगा, और फिर 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर को ये स्वाति नक्षत्र में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, पहली बात तो मंगल अगर शुक्र के नक्षत्र में हो, शुक्र अगर मंगल के नक्षत्र में हो, तो ये एक तरीके का आप ये समझ रहे हो कि आप अगर मेल हो, तो आपके फीमेल की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, आप बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस हो जाओगे। और अगर आपकी ये कुंडली में भी है, दोनों की युति भी है अगर शुक्र और मंगल की, तो ये आपको बनाता है फ्लर्टेशियस। और अगर आप विमेन हो, तो आपकी मेन की तरफ, तो ये क्या होगा कि इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे अपोजिट जेंडर से, ये भी हो सकता है। और
बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये मंगल जो है आपके 12th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अगर आप मैरिड हो सकता है कि कुछ आपकी मैरिज में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चले, इसी हो सकता है इसकी वजह से हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप को कोई एक नया पार्टनर आप ढूँढ रहे हो और वो ऑल ऑफ अ सडन किसी दूसरे स्टेट या कंट्री का आपको ऑल ऑफ अ सडन मिल सकता है, जस्ट बिकॉज़ आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत आई वुड से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे अपोजिट जेंडर की तरफ, और कहीं न कहीं यू विल ट्राई टू फाइंड समवन एज़ अ पार्टनर आई वुड से, और एज़ अ लाइफ पार्टनर फ्रॉम फार अवे प्लेस। तो ये हो सकता है, क्योंकि ये मोस्टली गवर्न करता है मंगल और शुक्र का इस तरीके का कॉम्बिनेशन, ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और फ्लर्टेशियस बनाता है। तो ये दोनों क्वालिटीज़ आपके अंदर इस टाइम पीरियड पे दिखेंगी, और राहु उसको और ज़्यादा एलिवेट करेगा जब ये 13 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में जाएगा। तो ये मोस्टली टाइम पीरियड ये इसी के लिए दिख रहा है कि आप कहीं न कहीं इसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चला होगा मंगल का, तो आप बहुत ज़्यादा आई मीन टू से आप अट्रैक्टेड होंगे दूसरे ऑपोजिट जेंडर की तरफ। और हो सकता है आपका किसी के साथ रिलेशनशिप भी, अगर आप सिंगल हो तो बन जाए, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हो तो आपका ये बॉन्ड आपके हस्बैंड वाइफ के साथ बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। इसको बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि अगर आपका ये 7th हाउस का लॉर्ड 6th में गया है तो फाइट्स ही होंगी। वो फाइट्स भी जो होंगी ना, वो अगर हस्बैंड वाइफ हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो ये एक नॉर्मल सी फाइट होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन का भी योग है, दोनों के बीच के अट्रैक्शन का भी योग है। वीनस और जो मार्स होते हैं, ये बहुत अच्छा अट्रैक्शन और बॉन्ड क्रिएट करते हैं। किसी भी कुंडली में अगर मैच करते हैं मेल फीमेल की, तो मार्स और वीनस को ही देखते हैं कि उनके बीच का अट्रैक्शन कैसा है। तो इस टाइम पे काफ़ी अट्रैक्शन रहने वाला है आपको अपनी वाइफ के साथ, वाइफ को हस्बैंड के साथ, और अगर आप सिंगल हो तो आप अपने लिए पार्टनर भी तलाश कर सकते हो। फिर उसके बाद राहु केतु की बात करें तो राहु केतु जो है वो फ़िलहाल तो एरीज़ और लिब्रा में है, और क्योंकि इनका ट्रांज़िट अक्टूबर में होने वाला है, तो वो अभी से स्लोली एंड स्लोली उस ट्रांज़िट का जो इफ़ेक्ट है वो अभी से ही 1 महीने पहले से ही देना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा-थोड़ा, और जो एरीज़ और लिब्रा का इफ़ेक्ट है वो स्लोली एंड स्लोली फ़ेड हो चुका है, और आप अभी आपको एरीज़ और लिब्रा का इफ़ेक्ट अक्टूबर में बहुत ही कम दिखेगा, और स्पाइसेस और वर्गों की तरफ क्योंकि वो ट्रांजिट कर रहे हैं, उसका इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप जान सकते हैं कि राहु केतु का इफेक्ट कैसा रहेगा जब वो स्पाइसेस और वर्गों में ट्रांजिट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए।